नमस्कार, मैं सत्यनारायण शाह। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा की बात करें तो कुल 15 बैठकों के बाद लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जहां संतोष का इजहार किया है, वहीं राज्यसभा के सभापति व देश के उपराष्ट्रपति सी.वी. राधाकृष्णन ने भी सत्र की सफलता पर खुशी जताई है। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 111% जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 121% रही है। इस सत्र में हंगामे तो हुए हैं, पर ऐसा भी नहीं कि सत्र को चलाने में मुश्किल आई हो। सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला है और विपक्ष भी अपेक्षाकृत संतुष्ट है। विपक्ष को पर्याप्त महत्व देकर सत्ता पक्ष ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। संसद के 19 दिवसीय शीतकालीन सत्र में कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, जिनमें मनरेगा की जगह नया रोजगार संबंधी विधेयक शामिल है। बीते 20 साल से जारी मनरेगा की विदाई के लिए भी इस सत्र को याद किया जाएगा। एक समय यह योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई थी और इससे गांव में पारंपरिक गरीबी का समाधान हुआ था। चूंकि भ्रष्टाचार को लेकर काफी शिकायत थी, इसलिए अब यह रोजगार योजना बिल्कुल बदले हुए रूप में लागू की जाएगी। इसके अलावा निजी भागीदारी के लिए नागरिक परमाणु क्षेत्र को खोलने संबंधी विधेयक भी यादगार रहा। देश में परमाणु ऊर्जा की जरूरत है और यह काम पहले केवल सरकार करती थी, लेकिन अब सरकार के अलावा निजी कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन का अवसर मिल सकेगा। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में देश ऊर्जा के आकाश में नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा। हालांकि सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि ऊर्जा के मामले में उसकी पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण विस्तार से बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु क्षेत्र में निजीकरण अतः विशेषज्ञ कंपनियों को ही इस दिशा में आगे लाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऊर्जा क्षेत्र में 1-2 कंपनियों का ही वर्चस्व न बनने पाए। एकाधिकार के दुष्परिणाम हम इंडिगो संकट के समय देख चुके हैं। भारत में किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में किसी भी एक कंपनी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इस सत्र को बीमा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी के लिए भी याद किया जाएगा। अब रही बात शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम पर हुई चर्चा की, तो अब यह बहस इतिहास में दर्ज हो गई है। वंदे मातरम के 100 साल को सही ढंग से नहीं मनाया गया था, पर उसके 150वें साल को जिस भव्यता के साथ मनाया गया है, इससे देशभक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बल मिलेगा। इसके अलावा मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR पर हुई बहस से भी हम सीख सकते हैं। चुनाव सुधार जरूरी है और इतिहास से सीखते हुए हमें इन सुधारों को अंजाम देना चाहिए। इतिहास सबक लेने के लिए ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इतिहास की चर्चा भी बहुत लाभदायक नहीं होती है। अगले सत्र में हर पार्टी को यह कोशिश करनी चाहिए कि इतिहास संबंधी आरोप प्रत्यारोप से बचे और देश को तेजी से आगे बढ़ाने के उपाय सुनिश्चित करें। एक अफसोस भी है कि इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इकाई प्रदूषण से घिरा हुआ है, पर इस सत्र में सांसदों ने इस पर चर्चा की प्रबल इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण के बाद जारी की मसविदा सूची। तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में 73 लाख मतदाता हटाए गए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत शुक्रवार को प्रकाशित तमिलनाडु और गुजरात की मसविदा मतदाता सूची में करीब 1.7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम नहीं मिले। तमिलनाडु में 97 लाख और गुजरात में 73 लाख
मतदाताओं के नाम मसविदा सूची से हटा दिए गए हैं। दोनों राज्यों में 27 अक्टूबर तक कुल मतदाताओं की संख्या 11.49 करोड़ थी, जिनमें से 9.78 करोड़ मतदाताओं के नाम मसविदा मतदाता सूची में है। आयोग के मुताबिक पुनरीक्षण के बाद यह सूची तैयार की गई है। गुजरात की सूची में 73,73,327 और तमिलनाडु की सूची में 97,37,832 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में विपक्ष पर हमला बोला। पुनरीक्षण घुसपैठियों के लिए लेकिन देशद्रोही उन्हें बचाने की कोशिश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR इसलिए शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घुसपैठियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके, लेकिन देशद्रोही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर उसके शासनकाल के दौरान असम और पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया तथा और जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार उन गलतियां को सुधार रही है जो कांग्रेस दशकों से इस क्षेत्र में करती आ रही थी। गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उन घुसपैठियों को संरक्षण दिया जिन्होंने जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिससे असम की सुरक्षा और पहचान को खतरा पैदा हो गया। केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उनकी पहचान भी कराई जा रही है। अमेरिका का सीरिया में 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। टमिक्स 20 दिसंबर अमेरिका ने शुक्रवार को सीरिया में आतंकी संगठन ISIS से जुड़े 70 ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने CNN को बताया कि यह कार्रवाई हाल ही में हुए उस हमले के जवाब में की गई जिसमें सीरिया में तैनात अमेरिका के 2 सैनिक और 1 ट्रांसलेटर मारे गए थे। इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हंकाई नाम दिया गया है। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका की आयोवा राज्य से थे, जिसे हंकाई स्टेट कहा जाता है। अधिकारियों के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें आतंकियों के ठहरने की जगह, हथियार रखने के गोदाम और दूसरी जगह शामिल हैं। ट्रंप ने हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया।